दोस्तों स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम क्रैकर स्टडी पर। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर कितनी कट ऑफ आरआरबी एनटीपीसी सीवीटी 1 की रहेगी, जिसके पश्चात आप सीवीटी 2 में उपस्थित हो सकेंगे। और कट ऑफ से संबंधित प्रत्येक डाटा का एनालिसिस करने के पश्चात आपकी यह कट ऑफ तैयार की गई है, जिसके बाद आपके यह सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे और किस जोन में किस कैंडिडेट को ज़्यादा लाभ होने वाला है, किस जोन की कट ऑफ सबसे कम रहेगी और किस जोन की कट ऑफ सर्वाधिक रहने की उम्मीद की जा रही है। इसके साथ ही कैंडिडेट के द्वारा कितने प्रश्न अटेम्प्ट किए गए हैं और उसमें कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स इन सभी तथ्यों को एनालिसिस करने के बाद आपकी कट ऑफ तैयार की गई है। तो फ्रेंड्स वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहे, जिससे कि आपके यह सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। चाहेंगे जिन भी परीक्षार्थियों ने अभी तक अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम से संबंधित प्रत्येक लेटेस्ट अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार प्रत्येक जोन के अंतर्गत रिक्तियों की संख्या आप देख सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंग कुल 35,208 पदों के लिए आपके आवेदन मांगे गए थे और इसके लिए कुल 1,26,30,885 कैंडिडेट के द्वारा रजिस्ट्रेशन किया गया है। और ओवरऑल बात की जाए तो आपका 358.8वां कैंडिडेट फाइनल सिलेक्शन ले सकेगा, क्योंकि यह आपका अनुपात प्रत्येक जोन के अंतर्गत अलग अलग रहेगा। ऐसा नहीं है कि ओवरऑल या फिर प्रत्येक जोन के अंतर्गत 358वां कैंडिडेट ही सिलेक्शन ले सकेगा। प्रत्येक जोन के अंतर्गत यह संख्या अलग अलग देखी गई है। इसके साथ ही कैटेगरी वाइज भी यह संख्या अलग अलग देखी गई है। कुछ ऐसे जोन जहां पर 200वां अथवा 200 से कम का कैंडिडेट भी फाइनल सिलेक्शन ले जाएगा और कुछ ऐसे जोन जहां पर 500 से अधिक फाइटिंग प्रत्येक कैंडिडेट के बीच देखी गई है। और उपस्थिति के अनुसार बात की जाए आपकी कुल 1,25,00,000 फॉर्म जिस प्रकार अप्लाई किया गया, उसमें केवल 65% ही परीक्षार्थी परीक्षा अटैम्प्ट कर पा रहे हैं। और इसके अनुसार कुल 81,25,000 कैंडिडेट के द्वारा परीक्षा अटैम्प्ट की गई है और कुल 7 लाख से अधिक कैंडिडेट को सीबीटी 2 में बुलाया जाएगा। इसके अनुसार 11वां कैंडिडेट ओवरऑल बात की जाए तो 11वां कैंडिडेट यहाँ पर सीबीटी 2 में उपस्थित हो सकेगा। और यह संख्या भी प्रत्येक जोन बाई अलग अलग रहेगी। जैसे कि आपको बता दें कि भोपाल जोन के अंतर्गत जहां पर 17 से 18वां कैंडिडेट सीबीटी 2 में उपस्थित होगा, वहीं सिलीगुड़ी के अंतर्गत लगभग 5 से 6वां कैंडिडेट सीबीटी 2 में उपस्थित हो रहा है। तो फ्रेंड्स यह ओवरऑल एवरेज लिया गया है, जिसमें 11वां कैंडिडेट सीबीटी 2 में उपस्थित हो सकेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रत्येक जोन बाई कितने फॉर्म फिल किए गए हैं और उसमें कितनी रिक्तियों की संख्या प्रोवाइड की गई थी, सापेक्ष में कितने कैंडिडेट एक सीट को लेकर फाइट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स ऐसे में आपके द्वारा किस जोन का चयन किया गया वह काफ़ी हद तक मायने रखता है आपको फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए। यहाँ पर आप प्रत्येक जोन के अंतर्गत कितने कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं। जो ऑफिशियल डाटा रेलवे के द्वारा जारी किया गया है, जिसमें सर्वाधिक कैंडिडेट भोपाल के अंतर्गत 596वां कैंडिडेट फाइनल सिलेक्शन ले सकेगा, चूँकि यह संख्या आपकी रजिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग प्रोवाइड की गई है और इसमें भी कुल 65% ही परीक्षार्थियों के द्वारा परीक्षा अटैम्प्ट की गई। वो ब्यौरा अभी तक आपका आरआरबी की ओर से जारी नहीं किया गया है, वह केवल आरटीआई के माध्यम से आप अपने जोन के अंतर्गत कितने कैंडिडेट के द्वारा परीक्षा अटैम्प्ट की गई है इनकी संख्या आप आरटीआई लगाने के पश्चात ले सकेंगे। और इसकी जानकारी चैनल के माध्यम से भी आपको प्रत्येक जोन के अंतर्गत प्रोवाइड की जाएगी कितने कैंडिडेट के द्वारा किस जोन में परीक्षा अटैम्प्ट की गई है। लेकिन ओवरऑल जितने भी रजिस्ट्रेशन किए गए थे उसके अनुसार यह डाटा आपका रेलवे की ओर से प्रोवाइड किया गया, जिसमें आप देख सकते हैं इलाहाबाद के अंतर्गत कुल 19,50,042 कैंडिडेट के द्वारा फॉर्म फिल किया गया था। कुल वैकेंसियों की संख्या 4,099 प्रोवाइड की गई थी। इसके सापेक्ष में 475वां कैंडिडेट फाइनल सिलेक्शन ले सकेगा। और इस सारणी को देखने के पश्चात यह स्पष्ट है कि किस जोन की कट ऑफ सर्वाधिक रहेगी और किस जोन की कट ऑफ सबसे कम रहेगी। यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं टॉप 4 जो जोन जहाँ पर सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाएगी। और यह स्पष्ट है कि भोपाल के अंतर्गत सबसे ज़्यादा कट ऑफ आपको देखने मिलेगी, उसके पश्चात अहमदाबाद में और उसके बाद आपका अजमेर और चंडीगढ़। यह टॉप 4 ऐसे जोन है जहां पर कैंडिडेट को सर्वाधिक मार्क्स यहां पर अटेम्प्ट करने होंगे और प्राप्त करने होंगे, तभी आपका सिलेक्शन सीबीटी 2 के लिए हो सकेगा। और इसके साथ ही सीबीटी 2 में भी काफ़ी हद तक यहाँ पर फाइट अधिक रहने वाली है। और इसके साथ बात की जाए आपकी सिलीगुड़ी के अंतर्गत जिन कैंडिडेट के द्वारा जो इनके द्वारा नेसेसरी मार्क्स दिए गए हैं 30% और 40% से 1 से 2 ही मार्क्स यदि अधिक हैं तो आप सीबीटी 2 के लिए बुलाए जाएंगे। और सीबीटी 2 में भी कोई ज़्यादा खास कंपटीशन आपको यहाँ पर देखने नहीं मिलेगा, चूँकि केवल 151वां कैंडिडेट ओवरऑल और इसमें से भी केवल 65% ही छात्रों के द्वारा परीक्षा अटैम्प्ट की गई होगी। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं किस जोन के अंतर्गत सर्वाधिक
कंपटीशन आपको देखने मिलने जा रहा है। तो फ्रेंड्स कुल 21 जोनों में आपके अप्लाई मांगे गए थे और इसमें सर्वाधिक जो टॉप 5 जोन है यह आप देख सकते हैं। इसके साथ ही जो सबसे कम वाले जोन है वह है आपका सिलीगुड़ी और इसके साथ ही आपका गुवाहाटी में भी 291 कैंडिडेट फाइनल सिलेक्शन ले सकेगा। तो फ्रेंड्स यह 5 से 6 जोन यदि आप हटा दें बाकी शेष जोन के अंतर्गत कट ऑफ में बहुत कम अंतर आपको देखने मिलेगा। कुछ जोन ऐसे जहां पर केवल पॉइंटों में अंतर आपको देखने मिलेगा। इसके साथ ही 1 या 1.5 मार्क्स का अंतर शेष जोन के कट ऑफ में मिलेगा और जो बाकी के आपके यह टॉप 5 जोन है इसके अंतर्गत आपको 3 से 4 मार्क्स का वेरिएशन कट ऑफ के दौरान देखने मिलेगा। यहाँ पर कैटेगरी वाइज वैकेंसियों की संख्या और कैंडिडेट के द्वारा अप्लाई फॉर्म की संख्या, कितने कैंडिडेट एक सीट को लेकर फाइट कर रहे हैं, यह भी आपका रजिस्ट्रेशन संख्या के अकॉर्डिंग ही डाटा प्रोवाइड किया गया, जिसमें कि यूआर कैंडिडेट 212वां कैंडिडेट फाइनल सिलेक्शन ले रहा है। वहीं एससी में बात की जाए तो 524वां कैंडिडेट फाइनल सिलेक्शन ले सकेगा। इसके साथ ही एसटी में 309वां और ओबीसी में 627वां, ईडब्ल्यूएस में 144वां कैंडिडेट फाइनल सिलेक्शन ले सकेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप ओबीसी और एससी दोनों ही रेड जोन के अंतर्गत देख सकते हैं, जहाँ पर 627वां कैंडिडेट और वहीं एससी में भी 524वां कैंडिडेट फाइनल सिलेक्शन ले रहा है। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना बड़ा टफ कंपटीशन आपको ओबीसी में और एससी कैटेगरी के अंतर्गत देखने मिलेगा। इसके साथ ही यूआर और ईडब्ल्यूएस की सीबीटी 1 की कट ऑफ दोनों ही कैटेगरी से कम रहेगी और इससे यह स्पष्ट है। यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कितना कैंडिडेट यहाँ पर फाइट कर रहे हैं। चूँकि जहाँ पर कैंडिडेट संख्या अधिक होगी वहाँ पर ही कट ऑफ आपको देखने मिलेगी। और इस डाटा से जो ओवरऑल 398 कैंडिडेट बन रहा था वह प्रत्येक कैटेगरी वाइज उनका अनुपात अलग अलग देखा गया है। और बहुत से एनालिसिस आपने देखे होंगे जहां पर यूआर और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ ओबीसी और एससी से अधिक दिखाई गई होगी। तो फ्रेंड्स हम आपको बता दें कि ओबीसी की कट ऑफ जनरल से भी अधिक रहेगी और यह डाटा से स्पष्ट है। जहां पर कैंडिडेट ऑलमोस्ट 2 गुने से भी अधिक फाइट कर रहे हैं, तब यहाँ पर कट ऑफ यहाँ पर निश्चित रूप से ओबीसी कैंडिडेट की यूआर से और ईडब्ल्यूएस से अधिक रहने वाली है। बात की जाए आपकी कितने कैंडिडेट के द्वारा प्रश्नों की संख्या अटेम्प्ट की गई है, दोनों ही सब्जेक्ट में मैथमेटिक्स में और रीजनिंग में ऑलमोस्ट संख्या समान दी जा रही है। 27 से 28 प्रश्न मैथमेटिक्स में भी आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही रीजनिंग में भी 27 से 28 क्वेश्चन आप आराम से ही अटेम्प्ट कर सकेंगे। साथ ही बात की जाए आपकी जनरल अवेयरनेस में 20 से 22 क्वेश्चन कैंडिडेट के द्वारा अटेम्प्ट किए जा रहे हैं और एवरेज बात की जाए तो 74 से 78 प्रश्नों की संख्या प्रत्येक कैंडिडेट के द्वारा अटेम्प्ट की गई है। क्योंकि यह संख्या आपकी एवरेज ली गई है, कुछ कैंडिडेट के द्वारा कम भी अटेम्प्ट किए गए हैं और कुछ के द्वारा ज़्यादा भी अटेम्प्ट किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर कुल जिस परीक्षार्थी के द्वारा 74 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए गए वह ऑलमोस्ट 6 क्वेश्चन यहाँ पर उनके द्वारा गलत हो सकते हैं। इसके साथ ही जिस कैंडिडेट के द्वारा 78 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए गए हैं उनके कुल 8 क्वेश्चन यहाँ पर गलत हो सकते हैं और निगेटिव हटाने के पश्चात इनके कुल 66% बनते हैं। वहीं 78 वाले कैंडिडेट के 67.34 मार्क्स इनके देखे गए हैं। यह ऐसे कैंडिडेट हैं जो बिना किसी डाउट के सीबीटी 2 में उपस्थित हो जाएंगे। 66 से 67 के बीच जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स बनने वह किसी भी डाउट के बिना सीबीटी 2 में और किसी भी जोन के अंतर्गत किसी भी कैटेगरी के अंतर्गत सेलेक्टेड हो जाएंगे। वहीं इस प्रकार का डाटा आप देख सकते हैं जो कि CHSL के द्वारा ऑफिशियल जारी किया गया। यह आप देख सकते हैं एक कैंडिडेट जिनका नाम अंकुर धन्या है और इनके द्वारा मार्क्स जो इंटेलिजेंस में जनरल इंटेलिजेंस में प्राप्त किए गए में 46 हैं और वहीं मैथमेटिक्स में कुल 50 में से 50 मार्क्स इनके द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं। और इसके साथ ही जनरल अवेयरनेस में इनके कुल मार्क्स 11 ही हो सके। कुल रॉ स्कोर 144 और फाइनल नॉर्मलाइज जब इनको मिला तो कुल 164 मार्क्स इनके देखे गए। इसी प्रकार एक कैंडिडेट और यहाँ पर आप देख सकते हैं जिनके द्वारा मैथ में और रीजनिंग में कुल 100 में से 100 मार्क्स प्राप्त किए गए थे। वहीं जनरल अवेयरनेस में केवल इनके द्वारा 10 ही मार्क्स प्राप्त किए जा सके। रॉ मार्क्स 145 और फाइनल नॉर्मलाइजेशन के बाद इनका स्कोर 165 कर दिया गया। तो फ्रेंड्स आप यह देख सकते हैं इन कैंडिडेट के द्वारा जो मार्क्स प्राप्त किए गए हैं वह नॉर्मलाइजेशन के पश्चात 70 प्लस होना लाजमी है और इनके मार्क्स मैक्सिमम 75 से 80 के बीच बन जाएंगे। तो ऑफिशियली इनका सिलेक्शन आपका CBT 2 के लिए कर लिया जाएगा। वहीं ऐसे कैंडिडेट जिनके द्वारा 60 से भी कम मार्क्स प्राप्त किए जा रहे हैं उनका डिपेंड करेगा कि किस जोन के अंतर्गत उनके द्वारा फॉर्म फिल किया गया है और इसके साथ ही कितने % उनके रॉन्ग हो रहे हैं, जिससे कि आपका नॉर्मलाइजेशन से सिलेक्शन हो सकेगा।
सभी कैंडिडेट अपने मार्क्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें और किस जोन से किस कैटेगरी के अंतर्गत आपके द्वारा फॉर्म अप्लाई किया गया है और कितने प्रश्न आपके द्वारा अटेम्प्ट किए गए हैं, कितने क्वेश्चन आपके द्वारा गलत होने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं, उसकी संख्या आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर प्रोवाइड कराएं। इसके साथ ही प्रत्येक पोस्ट के लिए अलग अलग कट ऑफ जाएगी और इसमें भी आपका 1 से 2 मार्क्स का वेरिएशन आपको देखने मिलेगा। यहाँ पर ग्रेजुएशन वाले कैंडिडेट को लाभ मिल सकता है क्योंकि उन्हों के द्वारा सभी पोस्टों के लिए आवेदन किए गए हैं। वहीं जो भी कैंडिडेट इंटरमीडिएट से फॉर्म फिल किए हैं उन्हों के द्वारा 6 से 7 पोस्टों के लिए आवेदन किया गया है। तो इसके बारे में भी चैनल के माध्यम से आपको आगे की वीडियो में जानकारी प्रोवाइड की जाएगी।